अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं यार। आपने कभी ये नोटिस किया है, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं। कोई कहता है कल से मैं जिम जाऊंगा, कोई कहता है अब मैं रात में जल्दी सोऊंगा, कोई कहता है अब मैं उसको मैसेज नहीं करूंगा। लेकिन होता ये है कि अगले दिन हम जिम जाने के बजाय चिकन रोल खा रहे होते हैं, रात में जल्दी सोने के बजाय रील्स देख रहे होते हैं, और जिसको मैसेज नहीं करना होता है उसको हेलो कहकर फिर डिलीट भी नहीं करते। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं इम्यूनिटी टू चेंज। इसको कहते हैं इम्यूनिटी टू चेंज, यानी कि लगता है कि कोई जैसे कि कोई वैक्सीन लगी हुई है अंदर तब्दीली के ख़िलाफ़। यानी हम सब बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई खुफिया सिस्टम सा होता है जो हमें वापस पुराने रास्तों पर घुमा देता है। तो दोस्तों, ये इम्यूनिटी टू चेंज क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। क्योंकि हम सब गोल्स बनाते हैं, हम सब चाहते हैं कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ चेंज करनी है, ये चीज़ चेंज करनी है, लेकिन वही होता है कि वो चेंज हो नहीं पाता। तो और वो चेंज क्यों नहीं हो पाता? वो इस इम्यूनिटी टू चेंज की वजह से नहीं हो पाता। तो इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जैसे हम सब की बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो वायरस को, बैक्टीरिया को रोकता है ताकि हम बीमार ना हो। इसी तरह हमारे दिमाग में भी एक इम्यून सिस्टम सा लगा हुआ है जो किसी भी नई चीज़ को जब देखता है, किसी तब्दीली को देखता है, तो उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, ताकि हम जो एक ख़ास कंफर्ट में रह रहे हैं, एक अपने कंफर्ट जोन में हैं, उससे बाहर ना निकलना पड़े हमें, और हम उस कंफर्ट से इन कंफर्ट में ना चले जाएं। वो जो एक मज़े की, आराम की ज़िंदगी है, उससे हम किसी तकलीफ़ में ना जाएं। दिमाग हमें कहता है कि भाई तू जिस सेटिंग में है इसी में खुश रहे, रिस्क ना ले। दोस्तों, हम सब के साथ असल में मसला यही होता है कि हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, बेहतर होना चाहते हैं, लेकिन अंदर ये जो एक खुफिया सा खौफ और एक कमिटमेंट होती है वो हमें रोके रखती है, हमें वो कंट्रोल कर लेती है। मसलन स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मैं क्लास में ज़्यादा बोलूँगा ताकि टीचर मुझे नोटिस करे, ताकि उसको लगे कि मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ताकि वो मेरे मार्क्स अच्छे दे। लेकिन अंदर का ये जो खौफ है वो उसको दबा लेता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा, कुछ गलत ना बोल दूँ तो सब मजाक उड़ाएंगे। तो नतीजा ये निकलता है कि खामोश बैठा रह जाता है। या इसी तरह कोई लड़की जब उसको डिग्री मिल जाती है तो वो कहती है कि अब मैं अच्छी सी फैंसी CV बना के किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करूँगी। लेकिन अंदर की जो सोच होती है खौफ वाली, ये कहती है कि अगर मुझे जॉब मिल गई तो कहीं लोग मुझे ये ना कहें कि बाहर जाके ये लड़की तो ख़राब हो गई। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो CV होती है वो ड्राफ्ट में पड़ी रह जाती है, कभी सेंड ही नहीं होती। तो दोस्तों, ये जो इम्यूनिटी टू चेंज है ये नुकसानदेह क्यों है हमारे लिए? मसला ये होता है कि ये जो हमारा छोटा सा अंदर एक ये जो खुफिया सिस्टम लगा हुआ है जो हमें किसी भी नए काम को करने नहीं देता, तो इससे मसला ये होता है कि ये चीज़ हमें उसी जगह पर फिक्स कर देती है। जैसे कि कोई पुराना TV हो और उसका रिमोट नहीं मिल रहा हो तो हम चैनल ही चेंज नहीं कर पाते। तो उसमें ये होता है कि फिर वक्त गुजर जाता है, मौका हाथ से निकल जाता है, और फिर हम बाद में हालात को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं कि यार मुल्क का सिस्टम ही ख़राब है और मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। जबकि हकीकत ये होती है कि जो दिमाग में जो इम्यूनिटी सिस्टम लगा हुआ है इसने हमें उसी जगह चिपका कर रखा हुआ है। तो ये जो इम्यूनिटी टू चेंज का कॉन्सेप्ट है ये हमें दिया है रॉबर्ट कीगन और लीज़ा लाहे ने। इन्होंने बताया है कि ये इम्यूनिटी टू चेंज हो जाती है और हम अपनी जगह फिक्स हो जाते हैं। और इन्होंने हमें ये भी बताया है कि ये जो इम्यूनिटी टू चेंज है इससे निकलने के लिए हमें क्या करना है। तो 3 स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं, फॉलो करने हैं। अगर हम इस इम्यूनिटी टू चेंज का ये जो हमारा एक दायरा है इसके अंदर अगर हमें लग रहा है हम फंसे हुए हैं, तो इससे निकलने के लिए हमें 3 काम करने हैं। तो हम देखें वो काम क्या है। तो पहला जो स्टेप है दोस्तों वो है अपने असल डर को पकड़ना। तो आप सबसे पहले ये सोचें कि आप करना क्या चाहते हैं, ईमानदारी के साथ फैसला करें कि आप क्या बदलना चाहते हैं, और फिर ये देखें कि वो असल में आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है उस काम को करने से। असल डर क्या है? ईमानदारी के साथ उस डर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। मसलन जैसे हमने बात की कि हम चाहते हैं कि हम क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, कोई स्टूडेंट ये चाहता है लेकिन उसको ये डर है कि यार मुझे कहीं मेरा मजाक ना बन जाए। तो असल डर को पकड़ना पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप असल डर को पकड़ें। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है अजम्पशंस। अपने जो बड़े अजम्पशंस हैं उनको पहचानें। यानी अजम्पशन का मतलब ये है कि हमने अपने जहन में कुछ ख्यालात, कुछ फ़र्ज़ किया हुआ होता है, हमने सोचा हुआ होता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। यानी कि हमने जो मिसाल है इसमें हमने ये सोचा हुआ है कि अगर मैं स्टूडेंट सोच रहा है कि अगर मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट करूँगा तो उसकी अजम्पशन है, उसने फ़र्ज़ किया हुआ है कि कहीं मेरा मजाक ना बन जाए, कोई मेरे मुँह से गलत बात ना निकल जाए। तो ये अजम्पशन हम पहले, दूसरा स्टेप ये है कि उन अजम्पशंस को हम पहचानें। हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ है, हमने अपने जहन में क्या सोचा हुआ है कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, क्या बुरा होगा। उन अजम्पशंस को पहचानें। और तीसरा स्टेप दोस्तों ये है कि उन अजम्पशंस को
टेस्ट करें, यानी हमने कुछ जो जहन में फ़र्ज़ किया हुआ है कि यार मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा ना हो जाए, तो उसको टेस्ट करें स्मॉल लेवल पर। मसलन अगर स्टूडेंट ने ये सोचा है कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छा स्टूडेंट बनूँ, लेकिन उसके जहन में डर ये है, अजम्पशन ये है कि मेरा मजाक ना बन जाए, तो छोटे लेवल पर स्टार्ट करे। कोई हल्का सा कोई जुमला बोले, कोई छोटा सा सवाल करे, या अगर इसी तरह कोई भी काम आपने करना है लेकिन आपका वो डर है और उस आपने कोई जहन में आपके कुछ खौफ बैठा हुआ है, तो उसको छोटे लेवल पर ट्राई करें, छोटे लेवल पर उसको टेस्ट करें, और आपको पता चलेगा कि अक्सर दिमाग ने बिला वजह ही हमें डरा रखा होता है। ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होता है कि हम ऐसा कर लेंगे तो कोई आसमान टूट जाएगा और बहुत बड़ा कोई मसला हो जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। तो ये है हमारे पास, हमारे सामने 3 स्टेप। सबसे पहले उस डर को पहचानें कि मैं जो कुछ नया अच्छा करना चाहता हूँ उसमें मुझे डर असल में है किस बात का। और दूसरा, हमारी जो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है अज़म्पशंस हैं, उनको पहचानें कि यार क्या मैंने फ़र्ज़ किया हुआ है कि क्या होगा, और फिर उन अज़म्पशंस को तीसरे स्टेप में ट्राई करें, आज़माएं, अपने आप को टेस्ट करें। और आपको जब आज़माएंगे, उन अज़म्पशंस को टेस्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मेरे जहन में फ़र्ज़ी मैंने किस्से कहानियाँ जहन में अपने सोच रखे थे, ज़्यादातर इसमें से झूठ साबित हुए हैं। तो ये 3 स्टेप्स से हमें किसी भी हमारा लाइफ में कोई भी फेज़ है और हम इस इम्यूनिटी टू चेंज और इस खुफिया सिस्टम के इसमें अंडर में आए हुए हैं और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ये इस तरह से करके हम अपनी वो जो हम चेंज करना चाहते हैं वो हम चेंज कर सकेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस इम्यूनिटी टू चेंज से अपने आप को बचाएं और इसके बजाय ग्रोथ माइंडसेट इख्तियार करें। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि जो तब्दीली है इसको अपने लिए ख़तरा ना समझें, बल्कि इसको अपने लिए आगे बढ़ने का मौका समझें। और ये जो गलती है, इस गलती को अपनी रेपुटेशन का दुश्मन ना समझें, बल्कि इस गलती को अपना उस्ताद समझें। और इसी तरह दोस्तों, छोटे छोटे कदम उठाएं, स्मॉल स्टेप्स उठाएं, फिर देखें ज़िंदगी में चेंज, बड़े चेंज खुद ब खुद आने लगेंगे। और याद रखें दोस्तों, ये अगर हम कोई रिस्क नहीं लेंगे तो फिर हम कुछ बड़ा हासिल भी नहीं कर सकेंगे। जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही बड़ा फ़ायदा भी होता है। लेकिन अगर हम कोई रिस्क ना लें, अपने ख़ास जो हमारा एक लाइफस्टाइल चल रहा है उसी के अंदर रहेंगे, तो फिर हम उसी में रहेंगे। हमारी सिर्फ ख्वाहिश होगी, ख्वाब होंगे कि यार मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं भी उसकी तरह आगे जाना चाहता हूँ। लेकिन हम जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हमें कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। और हम अगर वही करते रहेंगे जो अभी कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट में वही मिलता रहेगा जो अभी मिल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें इससे अच्छा मिले, इससे ज़्यादा मिले, तो दोस्तों उसके लिए तब्दीली को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और याद रखें, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लग रहा है और आप भी चाह रहे हैं कि इस इम्यूनिटी टू चेंज से मैं निकलना चाह रहा हूँ, और आप भी ये फैसला कर रहे हैं कि मैं कल से फ़लाँ काम स्टार्ट करूँगा, तो एक मशवरा है कि कल का इंतज़ार ना करें, क्योंकि कल आते आते दिमाग एक बार फिर आपको सेफ़ मोड पर डाल देगा। तो जो भी है, आज ही कदम उठाओ, क्योंकि इस तब्दीली की वैक्सीन का सबसे बड़ा तोड़ एक्शन ही है।